हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो जैसे कि सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट ये एक डिजिटल टेक्निक का पार्ट होते हैं, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे मल्टीपल सर्किट्स पढ़ते हैं। अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का नाम आता है तो वहां पे हम लोग एडर, सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर्स ये सारे सर्किट्स पढ़ते हैं। और जैसे सीक्वेंशियल सर्किट का नाम आता है तो उसके अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, काउंटर पढ़ते हैं और शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ते हैं। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं ये फर्दर बहुत सारे कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। लाइक वी हैव सम टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर लाइक सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट। उसके बाद वी हैव अ बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड फाइनली वी हैव अ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो इस वीडियो में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर को, लेकिन उसके साथ इंट्रोडक्शन वापस लेंगे थोड़ा शिफ्ट रजिस्टर्स का भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो बहुत सारे कॉलेजेस में इस टॉपिक को है ऐसा थोड़ा ऑप्शन में छोड़ दिया जाता है, ओके, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इसके अंदर बहुत बड़ा एक डायग्राम बनता है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आता है और थोड़ा डिफिकल्ट जाता है समझने के लिए। ओके, हम क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स मतलब क्या होते हैं? रजिस्टर इज द डिवाइस विच होल्ड्स द डेटा। अगर मेरे पास एक डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा मतलब क्या? 10110। तो 1 में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो ये जो डिजिटल डेटा है, इस डिजिटल डेटा को होल्ड करने का काम, सेव करने का काम रजिस्टर्स करते हैं। फाइन। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या प्रिफर करते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स को प्रिफर करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स क्या करते हैं? बेसिकली डेटा स्टोर करेंगे 1 बिट, ओके, 1 बिट स्टोरेज डिवाइस, ऐसे भी फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है। नाउ व्हाट इज 1 बिट स्टोरेज डिवाइस? एक सिंगल लॉजिक 1 है, उसके लिए मेरा रिक्वायरमेंट होता है एक फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। सिंगल लॉजिक 0 है, एक फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। 8 बिट का डेटा अगर मुझे साथ में स्टोर करना है तो मेरे पास 8 फ्लिप फ्लॉप साथ में होने चाहिए। सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप इज अ स्टोरेज डिवाइस। रजिस्टर्स भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। फाइन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। नाउ व्हाट इज मीन बाय शिफ्ट रजिस्टर? कि लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास ये एक फ्लिप फ्लॉप है और उसके बाजू में मेरे पास और एक फ्लिप फ्लॉप है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। मेरे पास ऐसे 2 फ्लिप फ्लॉप्स है और इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, इसके पास मेरा जो डेटा है वो इनपुट हो रहा है। फाइन, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नाउ क्या हो सकता है? शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या है कि एवरी टाइम, अभी ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये क्लॉक पल्सेस के ऊपर काम करते हैं, ओके। क्लॉक पल्सेस के ऊपर ही पूरा डिजिटल सिस्टम काम करता है, विदाउट क्लॉक कुछ नहीं होने वाला है। फाइन। सो व्हेनेवर यू गिव अ क्लॉक पल्सेस, इसका जो डेटा है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक क्लॉक पल्स दिया, नेक्स्ट शिफ्ट हो गया, तो डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे और आगे शिफ्ट हो गया। अगर आपने और कुछ आगे सर्किट कनेक्ट किए हैं तो वहां पे डेटा शिफ्टिंग होते रहेगा। फाइन। ये जो डेटा शिफ्टिंग हो रहा है, ये जो भी कुछ डेटा शिफ्टिंग हो रहा है, इस डेटा शिफ्टिंग में आइदर डेटा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जा सकता है। एकदम सिंपल कंसेप्ट, डेटा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जा सकता है, ओके। तो इसके हिसाब से मेरे पास डेटा शिफ्ट करने के लिए, मतलब सीरियल डेटा अगर है, सीरियल इनपुट है तो डेटा सीरियल आउट करके हिसाब से एक डेटा टाइप हो सकता है, या फिर मेरे पास पैरेलल इनपुट भी हो सकता है। फाइन। इसका मतलब क्या है? देखो, सीरियल का मतलब क्या होता है कि मैं एक ही जगह पे इनपुट देने वाला हूं और डेटा मेरा शिफ्ट होगा, इधर राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, ओके। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में मेरे पास जितने फ्लिप फ्लॉप्स है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स मैंने कनेक्ट किए हैं, सबके सब साथ में उनको इनपुट दिया जाता है और साथ में इनपुट देने की वजह से क्या होता है? सबका आउटपुट भी साथ में आता है। फाइन। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, इसके आपके सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट एंड पैरेलल इन, पैरेलल आउट, ऐसे 4 टाइप्स होते हैं। 4 मेजर टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें आप डेटा क्या कर रहे हो? बेसिकली मूवमेंट कर रहे हो। इनपुट जो होता है आइदर सीरियल हो सकता है, 1 एट अ टाइम हो सकता है, या फिर पैरेलल, मतलब सबको साथ में इनपुट दे दिया। आउटपुट चेक करने का काम भी आइदर किसी एक रजिस्टर के थ्रू आउटपुट चेक कर रहे हो, या फिर सबके सब रजिस्टर जो कनेक्टेड है, जो फ्लिप फ्लॉप आपके सामने है, उसके थ्रू आप साथ में आउटपुट कनेक्ट कर रहे हो, तो वो पैरेलल आउट हो गया, ओके। तो ये 4 जो है
इस चार के चार अलग सर्किट्स बनते हैं। अगर ये चार मुझे अचीव करने हैं कॉम्बिनेशंस, तो ये चारों के सर्किट्स अलग बनेंगे। फाइन। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? दूसरा ऑप्शन उन्होंने देके रखा है आपके पास बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, बाय डायरेक्शनल ये कम्युनिकेशन का ही नाम हो गया ना। बाय डायरेक्शनल मतलब इस डायरेक्शन भी जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी आ सकता है। बाय डायरेक्शनल, टू वे कम्युनिकेशन। ओके, तो शिफ्ट राइट भी हो सकता है, शिफ्ट लेफ्ट भी हो सकता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, एप्लीकेशन पे अपलोडेड है कि बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर काम कैसे करता है। फाइन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट जो अपना टारगेट बनता है वो अपना टारगेट बनता है यूनिवर्सल। ओके, नाउ देखो इतने ही टाइप्स है शिफ्ट रजिस्टर के। वी हैव दिस 4 टाइप्स, वी हैव बाय डायरेक्शनल एंड वी हैव अ यूनिवर्सल। ओके, जनरली लोग ऐसे बोल देते हैं कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ये सारे काम कर सकता है। मतलब क्या? ऑल 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। ओके, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, अलोंग विद दैट बाय डायरेक्शनल, ये सारे काम वो बोल देते हैं कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कर सकता है करके। ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर हाँ मेजरली बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है, लाइक होल्डिंग डेटा, शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, इतने काम वो क्या कर सकता है खुद से, एक ही जो सर्किट है वो कर सकता है। ओके, तो अगर आपको कोई पूछता है हाउ यू डिफाइन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, तो आपका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इट इज अ सिंगल सर्किट, इट इज अ सिंगल सर्किट विच कैन परफॉर्म दीज 4 टास्क। मैंने चारों टास्क यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं, आपको इतने टास्क के ऊपर ही बात करना है। ओके, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर परफॉर्म दीज 4 टास्क। ओके, कौन से टास्क है? इट कैन होल्ड द डेटा। ओके, होल्ड डेटा मतलब कहीं शिफ्ट नहीं करना है। ओके, एवरी क्लॉक पल्स पे डेटा चेंज नहीं हो रहा है, एवरी क्लॉक पल्स पे आउटपुट सेम ही आ रहा है, इसको बोल जाता है कि होल्ड द डेटा। ओके, या सेकंड ऑप्शन राइट शिफ्ट होता है, मतलब एक क्लॉक पल्स पे डेटा राइट में शिफ्ट होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लेफ्ट शिफ्ट, डेटा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। एंड फाइनल ऑप्शन पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ये 4 ही ऑप्शंस है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के, इसके अलावा और एक्स्ट्रा काम वो नहीं करेगा। फाइन। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। करेक्ट है ना? चारों के चारों साथ में नहीं होने वाले हैं। 4 ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही फॉलो होगा। तो ये अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप सिंपल एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट क्या बोलता है? मेनी इनटू वन। मल्टीप्लेक्सर क्या बोलता है? मेनी इंटू वन। तो मेनी इनपुट्स होंगे एंड मेनी आउटपुट्स होंगे। ओके, लेकिन एडवांटेज होता है मल्टीप्लेक्सर में, यू हैव अ कंट्रोल लाइंस। ओके, देखो कंट्रोल लाइन है आपके पास S0 एंड S1। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोल दिए कि यू हैव S0 एंड S1 एज अ कंट्रोल लाइंस। दिस इज माय मल्टीप्लेक्सर सर्किट। 4 ही आउटपुट मुझे एक्सपेक्टेड थे। ओके, तो इसके लिए मैंने 4:1 मल्टीप्लेक्सर लिया है। मल्टीप्लेक्सर का इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 एंड इनपुट 3 एंड लेट्स से ये आउटपुट। ओके, नाउ S0 एंड S1 जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि क्या काम करना है। ओके, देखो आप एग्जाम में ये जब एक्सप्लेन करने वाले हो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, आपको ये S0 एंड S1 का टेबल बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन करना है। ओके, S1 S0 एंड आई विल से ऑपरेशन S1 S0 एंड उसके बाद मैंने लिख दिया ऑपरेशन। मतलब अभी जो हम लोग S0 S1 की कंडीशन डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से जो ऑपरेशन लिखने वाले हैं उसके हिसाब से अपना फाइनल डायग्राम बनेगा। ओके, अभी कभी भी देखो S0 S1 2 इनपुट्स है, 2:2 मतलब 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ओके, यू हैव 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। 4 कॉम्बिनेशन, 4 आउटपुट तो है मेरे पास। कौन से है? एक तो मैं बोल सकता हूं कि डेटा होल्ड हो सकता है, ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं डेटा राइट शिफ्ट होगा। ओके, या फिर मैं बोल रहा हूं डेटा लेफ्ट शिफ्ट होगा। ओके, एंड फाइनली पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। ये 4 ऑप्शंस मेरे पास है। उस 4 ऑप्शन के हिसाब से अभी हमने क्या करके रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के रखा है। ओके, तो देखो आपका एग्जाम में टारगेट क्या बना? आप सबसे पहले यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का लाइन एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, कि द सर्किट व्हिच कैन परफॉर्म ऑल ऑफ दिस टास्क। फाइन। उसके बाद यू टेक अ रेफरेंस ऑफ अ 4:1 मल्टीप्लेक्सर विथ यू। आपके पास इसका रेफरेंस होना चाहिए। ओके,
और इसका जो कंट्रोल लाइंस है S0 S1 उसके हिसाब से हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे। ओके, एक चीज याद रखो, शिफ्ट रजिस्टर विदाउट फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट नहीं होते। ओके, तो मेरे पास फ्लिप फ्लॉप होने ही चाहिए। फाइन, अगर मैं 4S to 1 मल्टीप्लेक्सर कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे पास 4 मक्स होंगे एंड 4 फ्लिप फ्लॉप भी होंगे। ओके, अभी एक फाइनल डायग्राम बनने वाला है, वो कैसा बनेगा उसका 1 by 1 डिटेल हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा बड़ा दिखता है डायग्राम तो लोग डर जाते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, मैंने क्या बोला, 4S to 1 यूज किया है, 4 इनपुट्स है तो 4 फ्लिप फ्लॉप, 4 मल्टीप्लेक्सर, 4 एंड 4 8 बॉक्स आपको ड्रॉ करने हैं। 4 बॉक्स ऊपर ड्रॉ कर दिए, 4 बॉक्स नीचे ड्रॉ कर दिए। ओके, ये 8 बॉक्स जो आपके हैं, ऊपर के जो बॉक्स है वो अपने फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, नीचे के जो बॉक्स थे वो अपने क्या हो गए, एक सिंपल से अपने 4S to 1 मल्टीप्लेक्सर हो गए। ओके, जो नाम दिया है उसके हिसाब से इनपुट देंगे। अगर ऊपर के सारे जो बॉक्स है वो फ्लिप फ्लॉप है तो मैंने D0 D1 D2 D3 उनको नाम दे दिया, उसका आउटपुट Q0 Q1 Q2 एंड Q3 ये नाम दे दिया। ओके, फ्लिप फ्लॉप में अगर शिफ्ट रजिस्टर है, क्लॉक साइमल्टेनियस होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया। ओके, देखो 1 2 3 4 सबको सिलेक्ट करके कॉमन क्लॉक दे दिया। मतलब एक क्लॉक देने के बाद सबके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, क्लॉक कॉमन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक काम हो गया। ओके, उसके बाद का दूसरा काम जैसे आपने मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट किए, चारों मल्टीप्लेक्सर के ऊपर साथ में ऑपरेशन होना चाहिए, इसीलिए इसके जो कंट्रोल लाइंस है S0 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 इसको कॉमन करके एक नाम दे दिया S0। फिर S1 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 उसको कॉमन करके कर दिया एक नाम S1। ओके, एंड जितने 4S to 1 मल्टीप्लेक्सर है सबके लिए इनपुट डिफाइन करना, I0 I1 I2 I3 I0 I1 I2 I3 सिमिलर विद दिस। ओके, जितने मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं उतने आउटपुट्स भी आएंगे। ओके, अगर ये मल्टीप्लेक्सर है लास्ट, जैसे D0 यहाँ पे दिया है तो इसको मैं फर्स्ट I0 मल्टीप्लेक्सर कंसीडर कर रहा हूं। ओके, तो ये O0 आउटपुट 0 आउटपुट 1 आउटपुट 2 एंड आउटपुट 3। करंटली बस एक ही कनेक्शन आपको स्टार्टिंग में करके रखना है, एवरी मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है, जनरली आउटपुट यहाँ पे शो होता है बट थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए आउटपुट ऊपर की तरफ शो किया है, एवरी मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट बस डी फ्लिप फ्लॉप को देके रखना है। इतना ही काम आपको करना है। मैंने ऐसे बोला एवरी मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जो है वो बस आपको डी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करके रखना है। ओके, इतना सर्किट डायग्राम मिनिमम है, मिनिमम मतलब इतना करना ही है। ओके, इसके बाद आगे का काम है, आगे मतलब वो 4 ऑपरेशंस आपने डिफाइन किए ना, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अभी ऑपरेशन नंबर 1। ओके, ऑपरेशन नंबर 1 क्या बोलता है, ऑपरेशन नंबर 1 बोलता है S0 S1 अगर 0 0 है। ओके, ऑपरेशन नंबर 1 में इसको डिफाइन कर रहा हूं, S0 एंड S1 दोनों 0 0 है तो होल्ड ऑपरेशन। ओके, देखो एक चीज समझो, होल्ड ऑपरेशन मतलब क्या। ओके, फॉर एग्जांपल अगर D के ऊपर 1 इनपुट है तो Q3 क्या आएगा, उसका आउटपुट भी 1 आएगा। डी फ्लिप फ्लॉप क्या बोलता है, 1 है तो 1 आउटपुट आएगा, 0 है तो 0 आउटपुट आएगा। ओके, तो अगर D3 के ऊपर 1 आउटपुट है तो Q3 क्या आएगा, Q3 बेसिकली 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे मुझे करना क्या है, D3 के ऊपर नया इनपुट नहीं आना चाहिए, वो जो Q3 है वही घूम के वापस आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है आपको, कुछ नया नहीं, आपको होल्ड करना है ना, डेटा होल्ड करना मतलब जो आउटपुट जनरेट हुआ है, डेटा होल्ड करना मतलब जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो आउटपुट वापस आप इनपुट में दे दो तो डेटा होल्ड ही होगा ना। ओके, भले वो 0 है तो 0 ही वापस आएगा, 1 है तो 1 ही वापस आएगा। ओके, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डी को इनपुट कौन दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट कहां से आ रहा है, आइदर I0 I1 I2 एंड I3 इन चारों में से आ रहा है। आपने कंडीशन कौन सा लिया, S1 S0 इज इक्वल टू 0 0, तब ये जब 0 0 होते हैं तो I0 सिलेक्ट होता है। तो देखो I0 मतलब ये, तो दिस I0 आई विल डायरेक्टली कनेक्ट। ओके, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती कर दी है तो मतलब आपका सर्किट गलत हो गया। ओके, तो दिस I0 आई विल डायरेक्टली कनेक्ट टू Q3। समझ में आ रहा है सबको। ओके, देखो ये ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको होल्ड स्टेट चाहिए। होल्ड स्टेट क्या बोलता है, डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर मुझे होल्ड करना है तो उसका जो आउटपुट है वो वापस घूम के किसको जा रहा है, मल्टीप्लेक्सर को।
I0 को। अभी यही I0 वापस किसको जाएगा, आउटपुट को, आउटपुट गया फ्लिप फ्लॉप को। बस ये गोल गोल घूमते रहेगा, डेटा चेंज कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप होल्ड स्टेट में चला गया, कंप्लीटली होल्ड स्टेट में। ओके, वही आउटपुट वो रिपीट कर रहा है। ओके, तो जो काम आपने यहाँ पे किया सेम काम आपको हर जगह पे करना है। ओके, I0 यहाँ पे दिख रहा है, this I0 again I'll connect this to now Q2। ओके, बस एक याद रखना, ये कनेक्शंस जो है ये मल्टी कनेक्शंस है, तो कहीं पे भी अगर जंपर का रिक्वायरमेंट आता है तो प्रॉपर जंपर भी डिफाइन करना। ओके, तो ये मेरा Q2 अभी मैंने डिफाइन किया, दिस Q2। ओके, Q2 लाइन में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इस यहाँ पे चला गया। ओके, देन मेरे पास नेक्स्ट कौन है, और एक इनपुट है, लेट्स से ये वाला। ओके, आई विल कनेक्ट दिस हियर, सिंपल सा आउटपुट है। एवरी टाइम एक ही चीज बस याद रखना है आपको कि ये आउटपुट जो आ रहे थे ये होल्ड स्टेट के लिए है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो एज इट इज मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट में और एक है अपने पास, तो उसके हिसाब से उसको भी मॉडिफाई कर देंगे। सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल बी फॉर्म्ड एट द एंड। ओके, ये बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, बट ज्यादा कुछ नहीं है। आप अभी जो आपने ट्रूथ टेबल बना के रखा है उस ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो जो काम मैंने रेड कलर से दिखाया है फिलहाल डायग्राम के अंदर, दैट इज योर फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द होल्ड ऑपरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट यू एक्सपेक्ट, यू नेक्स्ट एक्सपेक्ट अ राइट शिफ्ट। ओके, देखो अभी इंटरेस्टिंग है, अभी डायग्राम के अंदर ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। ओके, S0 is equal to 1 and S1 is equal to 0। ओके, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बोलूंगा लेट्स से I1 सिलेक्ट होगा। देखो I0 I1 I2 I3 वही होता है ना, 4 कंट्रोल लाइंस होते हैं, उसके हिसाब से 1 by 1 सिलेक्शन होगा। ओके, अभी I1 सिलेक्ट होगा, I1 के लिए मुझे राइट शिफ्ट चाहिए। ओके, व्हाट इज मीन बाय राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट का मतलब क्या आता है, इसका जो आउटपुट है, ओके, डेटा 1 by 1, राइट शिफ्ट मतलब वहां पे डेटा शिफ्ट होने वाला है। ओके, राइट शिफ्ट मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा जो डेटा है ये इस तरीके से शिफ्ट होगा। ओके, तो उसके लिए करना क्या है, आपका जो Q3 है, Q3 का जो आउटपुट है वो किसको जाना चाहिए, I1 को जाना चाहिए। ओके, Q2 का जो आउटपुट है वो I1 को यहाँ पे जाएगा, Q1 का जो आउटपुट है वो I1 को यहाँ पे जाएगा, एंड Q0 का जो आउटपुट है वो I1 पे यहाँ पे जाएगा। ओके, देखो जो रेड कलर से ड्रॉ किया है दैट इज फॉर होल्ड कंडीशन। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, राइट शिफ्ट की। तो राइट शिफ्ट करने के लिए डेटा जो है वो 1 by 1 मतलब आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेक्स्ट को मिलना चाहिए ना, तो नेक्स्ट को मिलने के लिए मुझे वो Q3 किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, 4:1 मल्टीप्लेक्सर को। देखो अभी Q3 यहाँ पे आया, बिकॉज ऑफ दिस Q3 विल गो टू D2, देन Q2 अपने यहाँ पे दिया तो इसका आउटपुट गया इसको, एंड देन इसका आउटपुट यहाँ पे इसको। तो एवरी क्लॉक पल्स पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन होगा, एंड डेटा जो आपका है वो डेटा आपका 1 by 1 क्या होगा, शिफ्ट होगा। ओके, इतना सिंपल टास्क। ओके, इतना सिंपल टास्क। ओके, तो आपने क्या क्या सीखा, आपने होल्ड ऑपरेशन सीखा, राइट शिफ्ट सीखा। राइट शिफ्ट के लिए बस आपको नाम डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बड़ा काम करना है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ओके, यू हैव वन मोर, ओके, 2 more ऑपरेशन, सॉरी। ओके, यू हैव लेफ्ट शिफ्ट नाउ। ओके, नाउ लेफ्ट शिफ्ट के लिए लेट्स से मैंने I2 यहाँ पे दे दिया। ओके, लेफ्ट शिफ्ट के लिए I2 कब आने वाला है, जब S1 1 है, S0 0 है, बट एनीवेज आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉमन करके रखा है। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डेटा विल बी शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट, डेटा यहां से यहां जाना चाहिए। ओके, तो एग्जैक्टली उल्टा काम। ओके, अभी जब यहां से यहां जा रहा था तो Q3 का आउटपुट आपने इसको दिया, अब जब लेफ्ट शिफ्ट होना है तो ये Q0 आप किसको कनेक्ट करोगे, I2 को कनेक्ट करोगे, Q1 किसको कनेक्ट करोगे, यहां पे कनेक्ट करोगे, Q2 किसको कनेक्ट करोगे, यहां पे कनेक्ट करोगे, एंड Q3 किसको कनेक्ट करोगे, I2 पे कनेक्ट करोगे। बस सिंपल काम, सिंपल। ओके, बस ये क्या होता है ना, कभी कुछ लोग डायरेक्टली कनेक्शंस भी दिखा देते हैं तो ये डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता क्या करना है। ओके, इसीलिए मैंने बहुत सारे अलग अलग कलर्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं सो दैट आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहला होल्ड हो गया। ओके, होल्ड करने के बाद आपने क्या बोल दिया, राइट शिफ्ट,
राइट शिफ्ट के बाद अभी आपने फाइनली क्या बोल दिया, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। ओके, तो लास्ट ऑप्शन जो बचा पैरेलल इन पैरेलल आउट का। ओके, तो पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। ओके, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या बनता है, इसका रिक्वायरमेंट ऐसा बनता है कि मेरे पास बेसिकली मेरे पास लास्ट जो कंडीशन है ये पैरेलल इन पैरेलल आउट का होगा। ओके, I3 11 I3 जो इनपुट है इसके ऊपर जब भी कुछ आने वाला है वो डिफाइन करेगा पैरेलल। ओके, सी पैरेलल इनपुट का मतलब क्या बनता है, एट अ टाइम इन चारों के ऊपर क्या होगा, इनपुट आएगा। ओके, तो पैरेलल इनपुट 3, पैरेलल इनपुट लेट्स से नॉट 3 नहीं बोलेंगे उसको, तो ये आपका यस, तो P0 I'll say P1 I'll say P2 एंड I'll say P3 एट अ टाइम चारों के ऊपर डेटा आएगा तो वो पैरेलल इनपुट होगा और उसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट चारों फ्लिप फ्लॉप को कनेक्टेड है। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे स्टार्ट जो होगा वो डायरेक्ट मुझे चारों का आउटपुट देगा। तो इस मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है वो इनपुट आपका डिफाइन करता है कि कौन से मोड में आपका ये शिफ्ट रजिस्टर काम कर रहा है। ओके, अगर यहां पे मैंने 0 0 रखा तो बाय डिफॉल्ट I0 इनपुट ही काम करने वाला है, तो I0 इनपुट बाय डिफॉल्ट होल्ड स्टेट में काम करेगा क्योंकि डेटा रोटेट होके उसी के ऊपर आ रहा है। ओके, अगर S0 S1 को मैं I1 सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, तो डेटा मैंने लिखा है कौन सा इनपुट कहां पे आएगा तब राइट शिफ्ट होगा। ओके, उल्टा कंडीशन 1 0 कर दिया तो लेफ्ट शिफ्ट में अगेन डेटा 1 बाय 1 लेफ्ट शिफ्ट होगा एंड फाइनली जब 1 1 हम लोग कर रहे हैं तो पैरेलल इन पैरेलल आउट का आउटपुट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ओके, तो अभी देखो फाइनल डायग्राम जब दिखा तो ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है करके, पर इजी था। जैसे मैंने बोला 4 फ्लिप फ्लॉप आप ड्रॉ करोगे, 4 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करोगे, क्लॉक कॉमन करना है, कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल लाइन जो होते हैं वो कॉमन करने हैं और उसके बाद एवरी मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप देना है। इतना ही मेन डायग्राम है, बाकी सब तो मॉडिफिकेशंस है। तो इस टेबल के हिसाब से बाकी का पूरा काम आपने परफॉर्म किया है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, जो 4 काम करता है, एक ही सर्किट आपके 4 काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने शिफ्ट रजिस्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड या डिजिटल टेक्निक रिलेटेड और कोई कंसेप्ट पढ़ने हैं तो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन तोशिप ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड का जो सिलेबस है, आपका जो पर्टिकुलर सिलेबस है, वेदर इट इज MSBT, वेदर इट इज डिग्री, एवरीथिंग इज अवेलेबल एज पर योर सिलेबस। तो आप बस सिलेबस आपको चेक करना है, आपके कोर्सेज चेक करने हैं और उस कोर्स को एनरोल करके आपको अपना पढ़ाई करना है। 24/7 लर्निंग का बेस्ट एप्लीकेशन अगर कुछ है तो दैट इज अवर तोशिप ट्यूटोरियल बिकॉज आवर कोर्सेज आर एज पर योर सिलेबस। तो गाइस यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को, वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।